नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं राष्ट्र लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में कल होने जा रही है सभा, और कहां अपना दल एस के जिला कार्यालय में सभी पदाधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इजलास में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में कल होने जा रही सभा में आगरा जनपद से भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। ये जानकारी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीश राजा एवं छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। देश के बहुत बड़े नेता, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी हमेशा इसे किसान दिवस के रूप में मनाने का काम करती है। उसी कड़ी में इस बार भी पूरे प्रदेश में हमारे नेता जनाब अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में इसे किसान दिवस के रूप में मनाने का काम कर रही है। और साथ ही साथ इजलास अलीगढ़ में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है, जो रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी होने जा रही है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल संयुक्त रूप से इस चुनाव का आगाज करने जा रहे हैं 1 मई से। किस तरीके की तैयारियां हैं आगरा से? 3 दिन से यहाँ पर प्रभारी बनकर के आए आदरणीय हमारे परम मित्र प्रदेश के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष, प्रदेश के आदरणीय अनीश राजा जी, दिग्विजय जी, और आज लोक दल के के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं। पूरे 3 दिन से यही तैयारी चल रही है कि कौन कितनी जनसंख्या लेकर के पदाधिकारी यहाँ पर जाएगा। सबकी बाकायदा लिस्ट बन रही है, सब प्रभारियों को सम्मिलित की जा रही है। भारी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ से लोग बाग इजलास में रैली में जा रहे हैं, और वो रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। जैसे कि आपने पहले भी देखा है, आदरणीय जयंत चौधरी और आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया के साथ जो रैली हुई उसको भी बड़े भव्य रूप दिया जा रहा है। और यहाँ तैयारियाँ बड़े जोर से शोर से, जिस तरीके से प्रत्याशी उन्होंने अपनी अपनी कई बसें 50-50 गाड़ियाँ एकत्रित करके पर्यवेक्षकों को दे रहे हैं। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अपना दल एस के जिला कार्यालय में सभी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुनील सिंह पटेल ने की। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे भदोई प्रभारी श्यामराज पटेल सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए संगठन को विस्तार के रूप में सबको निर्देशित किया और चुनाव के मद्देनजर रखते हुए एक यूथ 10 पूत का नारा देते हुए सभी विधानसभाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए। भदोई से सीनू संवाददाता लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। आज कन्नौज जनपद के ग्राम जलालाबाद भारतीय जनता युवा मोर्चा का सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार स्वाति सिंह का आगमन हुआ। और इसी बीच संवाददाता अंशु पंडित ने जनमानस से बात की। तो आपकी जो है पार्टी इस बार जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएगी? भाई साहब, जैसा कि सबको पता है कि पार्टी ने कई कार्य ऐसे किए हैं जो अभी तक कोई भी सरकारें नहीं कर पाई हैं। तो हमारे पास तो कई काम है। हमें आप सरकार के जब काम गिना रहे हैं, योगी जी ने एक बात कही थी गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने की, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं सर्वे करने तो गड्ढे आज भी हैं सर, कोई काम नहीं हुआ। विकास आप बता रहे हैं, विकास कहाँ हुआ कोई बताइए हमें। कोई चार गांव ऐसे गिराइए जिनको विधायक या फिर सांसदों ने गोद लिया हो, जो आदर्श गांव बने हों। काम हर जगह हो रहा है। अब विपक्ष के लोग हैं वो तो गलत चीजें ही दिखाएंगे, और काम हमारा हर जगह, आप कहीं भी जाकर देखिएगा काम हमारा बराबर हुआ है। और हमारा आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि गड्ढे मुक्त हर जगह सड़कें हुई हैं, कहीं भी ऐसा नहीं। अब रोडें हैं, गाड़ियाँ चलती हैं तो रोडें तो टूटेंगी। भाजपा सरकार का एक नारा है सर, कामदार जो है असरदार, योगी दमदार काम असरदार, ऐसा कुछ। तो क्या असर हुआ इनके कामों का? भाई साहब, जैसा कि हमारा जो नारा, हमारी जो किसान पहले आत्महत्याएं करते थे वो अब भी करते हैं, जो गुंडागर्दी पहले होती थी वो अब भी होती है। क्या काम हुआ भाजपा में? भाई साहब, आपको शायद पता नहीं, ठीक से जानकारी नहीं हो पा रही है। जैसा कि पिछली सरकारों में देखा गया, गुंडागर्दी बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। कहीं भी आपको गुंडागर्दी के नाम पे कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं सर, फांसी लगा रहे हैं। भाई साहब, जैसा किसान तो एक आध मान लो वो किसी कारण से आत्महत्या करते होंगे, किसान मतलब अपनी फसल या उसकी वजह से नहीं कर रहा है, वो किसी और कारण रहा होगा जिस वजह से उसने अपना मतलब आत्महत्या जो भी किया हो, कहीं ना कहीं घुमा के भी करते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है। चलिए आइए और भी लोग हमारे बीच, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे।
और देख सकते हैं इस समय कुछ ही देर रह गई है राज्य मंत्रियों के आने में, तो और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। दादा क्या नाम है आपका? सतवीर जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? इधर ही जलालाबाद विधानसभा आपकी 198 विधानसभा कन्नौज। तो आपकी विधानसभा में सरकार हुआ इस बार? हाँ होगी, बिल्कुल होगी। कार्य हुआ है, विकास हुआ है? अरे कार्य हो ही रहे, भाजपा सरकार है, बढ़िया कार्य हो रहे जो भी हो नहीं तो वहाँ तो अनिल दोहरे जी हैं सपा से शायद विधायक। रहे हो रहे हैं, चलो हैं तो हैं। अब इससे ये काम हुआ, अब तो क्या इस बार आप बदलाव लाएंगे? बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। कांग्रेस बसपा अखिलेश भैया या फिर बनेगी योगी बाबा की सरकार? बने रहिए सी न्यूज़ के साथ। आइए और भी बातचीत करते हैं लोगों से। क्या नाम है सर आपका? पीयूष जी, क्या इस बार वोट किसको देंगे? भाजपा की मीटिंग में तो भाजपा, लेकिन कई जगह ऐसा होता है लोग मीटिंग पहुंच जाते हैं लेकिन वोट कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। कन्नौज से सीनू संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। रायबरेली में 32 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने 3 विदेशी अभियुक्तों को एसटीएफ पुलिस ने दिल्ली पुलिस से गिरफ्तार किया है। को एसटीएफ के सहयोग से एक बड़ी सफलता मिली है। एक जो साइबर फ्रॉड करते हैं, एक बड़ा गैंग है, नाइजीरिया के अभियुक्त हैं, वो गैंग पकड़ा गया है दिल्ली से एसटीएफ के सहयोग से। वो तीनों अभियुक्त यहाँ रायबरेली जनपद में एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें वादिनी को गिफ्ट भेजने और ये अन्य उपहार भेजने के नाम पर 32 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराए गए थे, जिस पर अभियोग भी पंजीकृत हुआ था और विवेचना चल रही थी। उसी विवेचना के क्रम में इन 3 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया और पुलिस निरंतर जो है इनका पीछा कर रही थी, इनको फॉलो अप कर रही थी इनका, और कल इनकी दिल्ली से गिरफ्तारी हो पाई है। मैम रिकवरी कितनी हो पाई है? इनके पास से 5 लैपटॉप, 10 मोबाइल और अन्य इंटरनेट माध्यम जो भी प्रयोग करते हैं अपना ऑनलाइन ठगी के मामले में, वो सभी सामग्री प्राप्त हुई है जिनका प्रयोग लोगों को वो धोखाधड़ी करने के लिए करते हैं। उनसे जब पूछताछ की गई जो नाइजीरियन अभियुक्त हैं, तो इन्होंने बताया कि जैसे ही हम लोग पैसा प्राप्त कर लेते हैं खाते में, तो तुरंत ही हम उसको नाइजीरिया अपने जो रिश्तेदार हैं उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उनके खाते पहले भी फ्रीज कराए जा चुके हैं और जो इनका इस कार्यक्रम में इनकी जो भी ये कार्य करने की शैली है, उसमें जो माध्यम है वो लैपटॉप बरामद हो गया है। 5 लैपटॉप है, उनमें से एक लैपटॉप वो भी है। इसमें अभियुक्त अपनी स्वयं की फ़ोटो नहीं डालते थे बल्कि फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाते थे, जिसमें वो एक डॉक्टर हैरी एनरिक हैं जिनकी आईडी और फोटोज़ का इस्तेमाल किया गया था वादिनी को प्रभावित करने के लिए, और उसी के माध्यम से उसको बताया गया कि मैं इस पद पर हूँ और आपको ये कस्टम के नाम पर महंगे गिफ्ट भेजने के नाम पर पहले कभी मनी ट्रांसफ़र चार्ज और अन्य सुविधाओं के नाम पर उससे अलग अलग समय पर अलग अलग धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराई गई थी। गिरोह कब से एक्टिवेट हो चुका था और गिरोह के कितने लोग गिरफ्त में आए? गिरोह के 3 लोग गिरफ्त में आए हैं। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि 3 अभियुक्त हैं जो 2019 से दिल्ली में किराए पर मकान लेकर के रह रहे थे। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मंडल के कार्यकर्ताओं ने पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा न्यायालय में गलत तथ्य रखकर पिछड़ा वर्ग आरक्षण समाप्त कराया, जिसके विरोध में कांग्रेस नेताओं का पुतला दहन किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ समय सीमा में चुनाव कराए जा रहे थे, मगर कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ विवेक तनखा ने हाई कोर्ट में जाकर ओबीसी पिछड़ा वर्ग के साथ जो अन्याय किया है उनका आरक्षण खत्म करके आज उसके विरोध में हमने धरना प्रदर्शन किया है और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा का पुतला दहन किया है, क्योंकि इन्होंने पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत अन्याय किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इनके खिलाफ पुतला दहन कर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह का इनका विरोध जताया हमने। राजगढ़ से सीनू संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट।
अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए बाल स्वास्थ्य पोषण माह में सक्रिय भागीदारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा ने पूर्व संध्या पर सभी सीडीपीओ और मुख्य सेविकाओं की एक बैठक आयोजित पोषण माह को सफल बनाने के लिए खाका तैयार किया, जिसके क्रम में सभी सीडीपीओ ने अपनी अपनी बाल विकास परियोजनाओं में स्वास्थ्य टीकाकरण स्थलों का निरीक्षण किया, जहां पर शेषनाथ वर्मा ने अकबरपुर क्षेत्र में टीकाकरण स्थलों का सघन निरीक्षण किया। वहीं सीडीपीओ बलराम सिंह ने कटेरी के लगभग आधा दर्जन सेंटरों का निरीक्षण करके लगभग 20 बच्चों को अपने हाथों से विटामिन ए की खुराक खिलाई। नाम क्या है, क्या समस्या है? नाम मेरा मसालती देवी है। हमने 2 लाख रुपए शरद बाबू को दिए थे और वो बोले थे सिक्योरिटी के नाम पे जमा हो रहा, अगर आपका रिन्यूअल नहीं होगा या परमानेंट नहीं होगा तो आपको ये पैसा जब भी आप यहाँ से निकाले जाएंगे वापस हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई वो नहीं हो रहा, ना हम लोग को बिना कोई सूचना के एकाएक बता दिया गया कि आप लोग का यहाँ से कार्य समाप्त हो गया है। किस पद पे काम कर रहे हैं? स्टाफ नर्स पद पे। जी मैं अभिषेक सिंह यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के पद पे था। मैं और शरद वर्मा 2 लोग की नियुक्ति थी यहाँ पे। मैं गोयर कंपनी से हूँ। 1.5 लाख रुपए मुझे लिया गया मुझसे। इसके बाद वो लोग बोले थे कि अगर आप यहाँ से हटाए जाते हैं तो ये पैसे आपको वापस हो जाएगा, लेकिन ये लोग के पास दोबारा फ़ोन करने पे लोग फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। सिर्फ 5 महीने हमें ड्यूटी कराया गया है, जिसमें सिर्फ हम 1 लाख रुपये पाए हैं अभी तक, और हमारे 50,000 वो भी चले गए। अब दोबारा रिन्यूअल का कोई वो नहीं हो रहा है, तो बोल रहे हैं फिर से 1.5 लाख रुपए लगेंगे तब जाके तुम्हें NHM से भर्ती किया जाएगा। जी पैसा तो हमने जैसे इनडायरेक्ट तरीके से लिए थे, वो डायरेक्ट हाथ हैंड टू हैंड नहीं लिए थे, हमने दूसरों के हाथों दिया था। मेरा नाम रेणु वर्मा है और हम लोग जब आए थे तो 2-2 लाख रुपए देख के आए थे। उस समय हम लोग का रिन्यूअल करने के लिए कहा गया था और NHM से जोड़ने के लिए कहा गया था, इसलिए हम लोगों ने किया था। जब हम लोग का 1 साल पूरा हो गया, अब हम लोग को निकाला जा रहा है, कहा जा रहा है अगर आप लोग फिर से पैसा देंगे तब रिन्यूअल होगा, नहीं तो नहीं। 1.5 लाख फिर से मांग रहे हैं। तो पैसा आपने किसको दिया था? उस समय शरद बाबू जी को दिया गया था। अब क्या कहेंगे? अब वो कुछ नहीं कहते, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं और उनका यहाँ से कह रहे थे हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन डेली यहाँ पे CMO ऑफिस में वो आते जाते रहते हैं। तो अभी बात है कि जो पैसा दे रहा है उसको रिन्यूअल किया जाएगा, तो पैसा आप कौन मांग रहा है? वहीं पे हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं शरद बाबू ही, मतलब वो खुद से नहीं मांगते हैं लेकिन कहलवाते हैं कि। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ अनीता देवी की रिपोर्ट। बहराइच में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सफाई कर्मियों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महासचिव पंचायती राज, अपर मुख्य सचिव को खून से पत्र लिखा है। आज ब्लॉक बयागपुर में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, किस विषय में आप यहाँ पे बैठे हुए, धरने के लिए बैठे हुए, ये जो लेटर खून से लिख रहे हैं, किस विषय में आप लोग लिख रहे हैं? अपना नाम पहले, सबसे पहले अपना नाम और पद बताइए। हाँ, हमारा नाम है गोपाल सिंह, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को अपना यह ज्ञापन देना चाहते हैं कि हम लोगों की चिकित्सा रिपोर्ट, सेवा नियमावली और पदोन्नति की व्यवस्था की जाए। यदि हम लोगों की पदोन्नति की व्यवस्था और सेवा नियमावली नहीं बनाई जाती है तो हम लोग 24 तारीख के बाद अपर मुख्य सचिव से वार्ता होने के बाद फिर प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और धरना प्रदर्शन में जब तक हम लोगों का कार्य संपूर्णतः पुरानी पेंशन बहाली, सेवा नियमावली, पदोन्नति, कैशलेस और प्रधान के नियंत्रण से एवं पंचायत सेवक का पद नहीं मिल जाता है प्राप्त हुआ, तब तक हम लोग धरना पर अडिग रहेंगे और कार्य से बहिष्कार करेंगे। आप लोगों की प्रमुख मांगे कौन कौन सी हैं? प्रमुख मांगे हैं पुरानी पेंशन, सेवा नियमावली बनाई जाए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति कैशलेस इलाज के रूप में जाए, पद नाम परिवर्तित किया जाए, पंचायत सेवक किया जाए, एवं पदोन्नति की नियमावली बनाई जाए। 24 तारीख को अगर आप लोगों की ये मांगे अगर नहीं मानी गई, उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? उसके बाद हम लोग प्रांतीय कार्यकारिणी के तत्वाधान में जो भी दिशा निर्देश होगा उसके क्रम में आगे की कार्रवाई सरकार से, प्रशासन से, शासन से लड़ करके फिर अनिश्चितकालीन लड़ने पर हम लोग ले जाएंगे। जिससे हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। 1,08,849 कर्मचारी धरने पर चले जाएंगे, जिसका शासन प्रशासन का पूर्ण जिम्मेदारी है। बहराइच से सीनू संवाददाता प्रेम तिवारी की रिपोर्ट।
दतिया के इंदरगढ़ गोदिन पुलिस के द्वारा ग्राम गोदने में छापा मारकर जुआ के फंड से 7,800 रुपए एवं एक ताश की गड्डी जब्त कर 3 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। झांसी में आज समाज सेवा के कार्यों में लीन चावला कॉलोनी समाज सेवा समिति द्वारा आज एक गरीब कन्या का विवाह संपन्न कराया गया। समिति के तत्वाधान में आशीर्वाद गार्डन में अल्पसंख्यक समुदाय की निर्धन कन्या का समिति द्वारा विवाह संपन्न कराए जाने के दौरान गृहस्थी का सामान भी उपहार स्वरूप दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संदीप सरावगी ने समिति के इस कार्य की सराहना की। हमारे जो काम करने वाली हैं उनकी बिटिया की शादी है, इसीलिए हमारे सभी पूरी चावला कॉलोनी के जितने भी हमारी समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने सबने सहयोग करके ये शादी करी है और हमारे ये संदीप भाई ने भी उसमें सहयोग किया है। कितनी कवायद करनी पड़ी पूरी? अब ये तो हो गई, इसके लिए तो नहीं मालूम कितना है, जिसने भी जो दिया हो गया। ऐसे भविष्य में और आयोजन करते रहेंगे आप? बिल्कुल आएंगे, कोई आएंगे तो करते रहेंगे। जो एप्लीकेशन देते हैं हम लोग में तो हम लोग करते हैं उसको। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। प्रयागराज 12 तहसील के अंदर अधिवक्ता की खड़ी गाड़ी कार से लाइसेंसी रिवॉल्वर की चोरी। सत्यपाल सिंह परिहार पुत्र शेर बहादुर सिंह निवासी लखनपुर थाना शंकरगढ़ के मूल निवासी है। लाइसेंसी रिवॉल्वर की नवीनीकरण के लिए लाए थे, जो गाड़ी कार में रखी थी। अधिवक्ता जब गाड़ी के पास रिवॉल्वर लेने गए तो गाड़ी का गेट खुला था, रिवॉल्वर गायब थी और अधिवक्ता ने इसकी लिखित शिकायत 12 थाने पर दे दी है। अवगत कराते हुए 12 इंस्पेक्टर कमलेश कुमार ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल में जुट गए हैं। ने आई रिवॉल्वर चोरी के विषय में, उस विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई साहब, ऐसा है कि मैं यहाँ 12 तहसील में वकालत करता हूँ। सत्यवान सिंह परिहार मेरा नाम है। मेरी रिवॉल्वर की डेट नवीनीकरण की आ चुकी थी, इसलिए मैंने नवीनीकरण कराने के लिए अपनी रिवॉल्वर तहसील लाया था। इसी दरमियान कल के घटना है, कुछ वकीलों के और कुछ मुवक्किलों के बीच में भगदड़ हो गई, मारपीट होने लगी थी। तो उसी समय मैं दौड़ के अपनी रिवॉल्वर देखने आया कि गाड़ी में है कि नहीं है, उसको सुरक्षित कर लूँ, कोई बड़ी घटना न हो जाए, कहीं हमारी रिवॉल्वर का भी लोग दुरुपयोग न कर लें। तो देखा तो गाड़ी का गेट खुला हुआ था और रिवॉल्वर नहीं थी। इसकी शिकायत थाना अध्यक्ष 12 को इसकी शिकायत किया हूँ। वहाँ से एसआई एक आए थे जांच करने के लिए और जांच करके ले गए हैं और कार्रवाई के लिए बोले हैं कि आप जो है अपने स्तर से देखिए जहाँ आपको पता लगे, और मैं अपने स्तर से देखता हूँ जहाँ मुझे पता लगता है। जो कि आपके 12 तहसील में सीसीटीवी कैमरे की अति अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन इस विषय में अधिवक्ता गण किसी भी प्रकार अग्रिम कैमरा नहीं है। पहले हम लोग प्रयास किए थे लेकिन कैमरा नहीं लग पाया। आप लोगों की आगे की मांग यह है कि सुरक्षा का प्रबंध कराया जाए। यहाँ पे जो अराजक तत्व कहीं सक्रिय हैं उनके जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपका नाम पूरा परिचय? हाँ, सत्यवान सिंह परिहार, अधिवक्ता हूँ, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, 12 तहसील में वकालत करता हूँ। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। बरेली रोटरी भवन गेस्ट हाउस में पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में जमकर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि असंतुलित दिमाग से राजनीति नहीं होती। फिलहाल प्रदेश की जनता अब पूर्णतः भयमुक्त है, आजाद है। प्रदेश भर की स्त्रियां अब भयमुक्त हैं, हर नागरिक सुरक्षित है। प्रदेश सरकार अब व्यापार को और प्रगति देने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी के मद्देनजर आने वाली 8 जनवरी को कानपुर में एक विशाल व्यापारी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसमें उनकी पार्टी व उनकी तरफ से सभी व्यापारियों को निमंत्रण है कि वे बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें और गतिशील विचार रखें। नंदगोपाल नंदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का सपना देख रहे हैं। देश को वैश्विक गुरु बनाने का सपना लिया है, जिसे पूरा करने में कर्मयोगी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के गुंडा माफियाओं को खत्म कर व्यापार का समृद्धशाली और उत्तम माहौल बनाया है। प्रदेश में जहां निडरता के साथ व्यापार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहीं सरकार की सभी लाभकारी नीतियों का माहौल भी है। संक्षेप में पहले देखिए, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं
भारतवर्ष इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। उसमें उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका हो, उत्तर प्रदेश भी कैसे आगे बढ़े। आप देख रहे हैं कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को, प्रदेश को सौगात दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऐसी बहुत सारी योजनाओं में नंबर 1 है। हम एयरपोर्ट की बात करें तो केवल 2 एयरपोर्ट संचालित था 2017 से पहले, आज 9 एयरपोर्ट संचालित हैं। भारत का पहला राज्य होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उत्तर प्रदेश को, जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो आगाज 2017 जो कार्यक्रम है 8 जनवरी 2022 को, मैं सभी आपके माध्यम से देखने वाले व्यापारियों को, व्यापारिक प्रतिनिधियों से, अपने समाज से ये अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में इसका उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। भारत सरकार के यशस्वी माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी, उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रेरक मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा। हमारे व्यापार को और रफ्तार कैसे मिले और तेज़ी और गति कैसे मिले, इस पर मंथन होगा। विधानसभा चुनाव का दौर है, रथ यात्राओं का दौर निकल चुका है। मैनपुरी से पहले अखिलेश यादव यात्रा निकालती है, उनका कहना है कि उनके कामों का पीछा बीजेपी करती है। ये एक मजाक जैसा लगता है और ये आप सब भी महसूस कर रहे हो और प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जान रही है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। मंगलवार की देर रात्रि थाना क्षेत्र के ग्राम करपिया निवासी भाजपा मंडल अध्यक्ष की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। वहीं मृतका के मायके वालों ने ससुराली जनों पर दहेज की मांग को लेकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा ससुरालियों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। मामला थाना क्षेत्र के ग्राम करपिया निवासी भाजपा मंडल अध्यक्ष विनीत वर्मा की 22 वर्षीय पत्नी शिवानी वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का है। मंगलवार की देर रात्रि मंडल अध्यक्ष विनीत वर्मा की पत्नी शिवानी वर्मा ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं परिजनों को जब जानकारी हुई तो आनन फानन में जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना पर पहुंचे मृतका के पिता प्रदीप कुमार वर्मा निवासी ग्राम बदलीपुरवा मजरे मोथरी थाना सतरीख ने बताया कि 20 नवंबर 2020 को अपनी पुत्री शिवानी वर्मा का विवाह हिंदू रीत रिवाज के अनुसार करपिया निवासी विनीत कुमार वर्मा पुत्र शिव कुमार के साथ की थी तथा दान दहेज के अलावा 15 लाख रुपए की नकदी भी दी थी। लेकिन ससुराली जन दहेज की मांग को लेकर हमेशा मेरी बेटी को प्रताड़ित करते थे और 10 लाख रुपए की मांग भी कर रहे थे। प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मृतका के पिता प्रदीप कुमार वर्मा की तहरीर पर पति विनीत कुमार वर्मा, ससुर शिव कुमार वर्मा, सास जेठ जेठानी व ननद उषा वर्मा व गीता वर्मा के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप वर्मा है। अच्छा, जैसे ये आज घटना है, इसके बारे में क्या जानकारी, क्या मामला है? हमको जानकारी हुई कि आपकी बिटिया जो फांसी लगा ली, समझो हम फ़ोन कर रहे हैं, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। सारे लोग मिलके उसका मार देने गले की स्थितियाँ है कि पूरा फांसी से पूरा फंदा बना हुआ है। ठीक है, 10 लाख रुपए की दहेज की मांग कर रहे हैं। तो हम बल्कि सब लोगों का जितना हो सका 15 लाख रुपए समथिंग दहेज दिया। शादी कब हुई थी? शादी पिछली बार नवंबर में हुई। ये कहाँ का मामला है? ये करपिया थाना मसौली का है। अब बॉडी कहाँ पहुँच गई? बॉडी यहाँ पे बारामकी अस्पताल में लेके आए थे मृत। अच्छा, तो बाकी जो लड़ाई झगड़ा बाहर चल रहा तो नहीं, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, भावुकता में सब लोग जो है थोड़ा है, परिवार के लोग थोड़ा परेशान तो आई हैं। अब क्या चाहते हैं आप? उसकी सही जांच हो और जो है परिवार वालों को जो है सजा मिले, बस मेरी यही। क्या नाम लिखते हैं आप? प्रदीप वर्मा, मैं भाजपा का जिला संयोजक हूँ, सहकारिता प्रकोष्ठ।
बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा के आह्वान पर एवं दतिया जिले के जिला अध्यक्ष कैलाश बघेल के निर्देश पर सेवड़ा मंडल के मंडल अध्यक्ष राजकुमार कुशवाहा के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह का पुतला दहन किया गया। उपस्थित रहे लोगों में प्रमुख रूप से जिला उपाध्यक्ष लवकुश सिंह गुर्जर, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष भागवत सिंह चौहान, सुल्तान खान, बलराम कुशवाहा, गजेंद्र जाटव, राम सिया कुशवाहा, नीरू सिंह चौहान, सचिन चौधरी, दीपेंद्र सिंह परिहार, मुकेश महौर आदि कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन की रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन हमीरपुर ने भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ सुस्त हुई कोविड-19 डेस्क को फिर सक्रिय किया जा रहा है। इसी को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए जिलाधिकारी हमीरपुर में जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल पहुंचे मरीजों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी जाना, साथ ही साथ 25 सालों से बंद पड़ी अस्पताल की लिफ्टों को पुनः चालू कराने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन को अस्पताल की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की चेतावनी भी दी। जिला अस्पताल हमीरपुर में आज सामान्य रूप से मैंने दौरा किया। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन चल रहा था उसका कार्य देखा, ओपीडी में जो रखरखाव है उसको देखा, खास करके जो कोविड का हमें सेंटर बनाना था, कोविड हेल्प डेस्क बनानी थी, वो सब यहाँ बना हुआ है। साफ़ सफाई भी ठीक है, थोड़ा और बेहतर करने की आवश्यकता है। CMS साहब ने देखा इसको और उसमें निश्चित रूप से और बेहतर साफ़ सफाई होगी। लिफ्ट की एक समस्या है, लिफ्ट काफ़ी दिनों से बंद है। यहाँ पर 2 लिफ्ट हैं, एक मेल हॉस्पिटल में, एक फीमेल में। तो उसके संबंध में पत्राचार पहले किया गया है, फिर से पत्राचार किया जाएगा ताकि लिफ्ट चालू हो और मरीजों को सुविधा बेहतर मिल सके। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।